गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो आज का विषय है, आज का जो हमारा विषय है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। अब ये विशेष लेखन क्या होता है, ये स्वरूप क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, ये सभी कुछ जानेंगे। ठीक है भाई। जैसा कि नेपोलियन ने बताया है, 10 लाख संगीनें मेरे भीतर वह खौफ पैदा नहीं करती जो 3 छोटे अखबार उसके अंदर खौफ पैदा कर देते हैं। यानी कि इसके अंदर देखिए, न्यूज़पेपर में कोई ना कोई घटना घटित होती और छपती रहती है। जो कुछ घटना घटित हो चुकी है वो छपेगी, और जैसी घटना घटित हुई है न्यूज़पेपर के अंदर क्या होगा, उसे वैसी जगह मिल जाएगी, वैसा ही उसे पृष्ठ मिल जाएगा। अब आप न्यूज़पेपर में देखते हो, कि न्यूज़पेपर में क्या होता है, खेल जगत के लिए अलग पेज होगा, व्यापार जगत के लिए अलग पेज होगा, जिस प्रदेश में आप रहते हो उसके लिए अलग पेज होगा, होता है ना। और देश दुनिया से संबंधित उसके लिए अलग पेज होगा। ठीक है। अब ये जो अलग अलग पेज है, जो अलग अलग पृष्ठ हैं, यही क्या है, इनके लिए अलग अलग भाषाएं भी होती है लिखने के लिए। इन खबरों को छपने के, ये जो खबरें छपती है इनके लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है, और अलग अलग ही विशेष पत्रकार होते हैं इनके लिए। ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कविता है या साक्षी है, ये पत्रकार है, ये क्या करे, अर्थव्यवस्था से संबंधित भी यही खबरें छापेगी, खेल जगत से संबंधित भी यही छापेगी। कहने का मतलब ये है, जिसकी रुचि, जिस पत्रकार की रुचि खेल जगत में है वो खेल जगत से संबंधित खबरें पहुंचाएगा, जिसकी रुचि व्यापार जगत से है वो व्यापार जगत से संबंधित खबरें पहुंचाएगा, जिसकी रुचि इसमें है दुर्घटनाओं से संबंधित है या देश विदेश की खबरें हैं, ठीक है, राजनीति से संबंधित, राजनीति में उसका अगर इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ राजनीति से संबंधित खबरें आप तक पहुंचाएगा। ये बात इसके अंदर हम जानेंगे। और उस खबर के लिए जो एक स्पेस होता है उसके लिए अलग से एक डेस्क होगा कि इधर ये खबर छपेगी। अब मान लीजिए इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है, क्रिकेट मैच में वर्ल्ड कप जीत जाता है, फाइनल मैच जीत गया, ठीक है। जीतने पर क्या हुआ आप देखते हो, और उस फाइनल मैच में विराट कोहली ने एक शानदार शतक लगाया, ठीक है, विराट कोहली ने एक शानदार शतक लगाया। तो ये जो बातें हैं किधर छप वो आएगी, सबसे पहले पेज पे आती है कि नहीं आती, ठीक है। ऐसे ही अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानीपत में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारकर अपने ही घर में दफना दिया। ये जैसे ही खबर मीडिया के सामने आई तो उन्होंने क्या किया, जिस किसी का इसमें इंटरेस्ट था उसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दैनिक ये क्या नाम, अमर उजाला, सभी के पत्रकार पहुंच गए। उन्होंने अपने अपने विचारानुसार अपने अपने सीनियरों के इस खबर को पहुंचाया, ठीक है। और इसको हर एक न्यूज़पेपर ने क्या दे दिया, पहले पेज पे। अब जैसे कल क्या हुआ, कल अंबाला में डकैतियों ने एक जो ज्वेलर्स की दुकान है उसको लूट लिया। करीबन उसके अंदर 1 करोड़ के आसपास जो सोना चांदी थी वो थे। और ये जो खबर है, ये जो घटना घटित हुई, ये क्या दिए, ये पहले पेज पे दे दी।
जो दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है, दैनिक ट्रिब्यून है, उसमें ये जो खबर है ये पहले पेज पे आ गई। समझ आई बात? इसके लिए अब कितना स्पेस है, मान लीजिए इसके लिए ये स्पेस दिया गया और ये खबर अभी पूरी नहीं हुई, तो नीचे क्या लिख देंगे, वो बाकी की शेष खबर को आप पेज नंबर 4 पे पढ़िए, पेज नंबर 7 पर पढ़िए, पेज नंबर 8 पर पढ़िए। ठीक है। ऐसे ही खेल जगत में, खेल जगत से संबंधित विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया, तो उसके लिए जो लैंग्वेज है वो अलग से मिलेगी, यानी कि उसका जो टाइटल है वो अलग से होगा। ठीक है। और हर कोई खेल जगत से संबंधित खबरें हर कोई छाप नहीं सकता, हर कोई बता नहीं सकता। अब छोटी सी बात है, इधर स्कूल में क्या नाम है, क्रिकेट मैच होने शुरू हो जाए, हमारे में से किसी को ये बोला जाए कि भाई आप हिंदी में या अंग्रेजी में कमेंट्री कीजिए, क्या सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विनोद कांबले जैसे, सौरव गांगुली, ये जैसे कमेंटेटर है, ठीक है, ये जैसे कमेंट्री करते हैं, इनकी तरह हम क्या कर पाएंगे? कर तो नहीं पाएंगे। दो चार बातों की हम नकल करने की कोशिश करेंगे, जैसी हमने सुनी हुई है, जैसी हमने देखी हुई है, उनकी नकल करेंगे। लेकिन हम जैसा हमें आता है, जैसा हमें पता है, वैसा हम बोलते जाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इस अध्याय के अंदर जो ये है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, ये बातें ही जानेंगे कि जो खबर जिस पृष्ठ पर छप गई उसके लिए कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, समझ आई, उसके लिए कैसी भाषा होनी चाहिए, और उसको लिखने वाला जो पत्रकार है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है भाई, ये जानेंगे इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं इसको। पिछले अध्यायों में हमने जनसंचार के तमाम माध्यमों के अलावा लेखन के विभिन्न प्रकारों पर बात की, समाचार और फीचर लेखन के फर्क को समझा, लेकिन मीडिया लेखन के कई और पहलू भी है। आपने ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर अखबारों में खेल, अर्थ व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग पृष्ठ होते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई थी। इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी न सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। कहने का मतलब क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से अब एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको देता हूं इससे संबंधित। मान लीजिए हम लोग हैं, खाना खाते हैं, 7 या 8 दिन या लगातार 10-12 दिन या 5 दिन एक ही सब्जी को खाए, एक ही खाना खाए, एक ही सब्जी घर पर एक ही सब्जी बनती है, आलू गोभी या मटर पनीर, मन उबस जाता है ना, यार क्या है यार, हर रोज प्रतिदिन ये मटर पनीर, ये आलू गोभी, यही सब्जी बनती है, कुछ तो अलग बनाओ। 2 दिन खा ली, 3 दिन खा ली, 4 दिन खा ली, 5 दिन खा ली, छठे दिन तो हमारा मन उठ ही जाएगा। उठता है कि नहीं उठता? यानी कि हर रोज हमें क्या चाहिए, हमारी जीवा को अलग अलग स्वाद चाहिए, आस्वादन चाहिए। ठीक है, यही होता ना। अब गोलगप्पे वाले की दुकान दिखाई दी, गोलगप्पे खा ले, आगे टिक्की वाले की दुकान दिखाई दी, टिक्की खा ले, आगे तोताराम के पकोड़े दिखाई दिए, तोताराम के पकोड़े उस दुकान पे बैठ गए, आगे कोई जूस वाला मिल गया, दिल्ली जूस कॉर्नर, उधर 2 जग जूस के पी लिए, होता है ना। तो जिस तरह से हम अपने आम जीवन में ये जो बदलाव चाहते हैं, ये बदलाव चाहते हैं, ऐसे ही अखबारों में भी जो खबरें छपेंगी या जो छपती है, उनके लिए अलग अलग से पृष्ठ होते हैं, अलग अलग से पृष्ठ निर्धारित किए जाते हैं और अलग अलग से पत्रकार निर्धारित होते हैं। समझ आई बात? ये इसमें बताना चाहते हैं। आगे चलिए।
एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है, ये पढ़ चुके हैं। इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उनका कलेवर व्यापक होता है। दरअसल पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक, अगला पेज निकाल लीजिए, बहुत व्यापक होती है और वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक, कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत तेरे पाठक ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान या खेल या कारोबार या सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होती है। वे अपनी दिलचस्पी के इन विषय के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में निरंतर और पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। अब बात आती है, क्या है ये विशेष लेखन? विशेष लेखन क्या होता है? एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपसे कि विशेष लेखन के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन ही विशेष लेखन होता है। ये इस पंक्ति को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, दोबारा सुन लीजिए, विशेष लेखन क्या होता है? विशेष लेखन क्या होता है लिख लेना ये, क्योंकि जिसके पास किताब है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसके पास किताब नहीं है वो लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, क्योंकि इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप ये लिखोगे कि आप लिखोगे खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन ही विशेष लेखन कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन ही विशेष लेखन कहलाता है। ठीक है भाई, लिख चुके हो? चलिए आगे चलिए। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए अलग डेस्क, खेल डेस्क अलग होता है। अब देखते हो ना, आप कई बार देखते भी हो, जो सिनेमा जगत से संबंधित जो पेज होते हैं उस पे क्या मिलेगा आपको? सिनेमा जगत से संबंधित पेज पर उस पर मिलेगा अक्षय कुमार का फोटो मिलेगा, राजकुमार का फोटो मिलेगा, दिलीप कुमार का फोटो मिलेगा, उनकी जीवन शैली मिलेगी पूरी की पूरी। ठीक है, आने वाली जो फिल्में हैं रिलीज होनी है, जिन फिल्मों की शूटिंग होनी है, ऐसी फिल्में जो बननी है वो पढ़ते हैं। और ये जो फिल्म जगत से संबंधित किसी का फोटो, ऐश्वर्या राय का, कैटरीना कैफ का, माधुरी दीक्षित का, या सन्नी का, बॉबी का, धर्मेंद्र का, जितेंद्र का, जिस किसी का भी फोटो है वो क्या मिलेगा आपको? वो साथ के साथ में क्या मिलेगा? उस पेज पर मिलता है जो फिल्म जगत से संबंधित, सिनेमा जगत से संबंधित जो पृष्ठ होता है पेपर में। और आप अगर न्यूज़पेपर को उठाओगे ना, तो ये जो सिनेमा जगत से संबंधित जो बातें हैं सबसे ज्यादा किस में मिलेंगी? सबसे ज्यादा मिलती है पंजाब केसरी पेपर में। पंजाब केसरी जो पेपर है ना, इसमें सबसे ज्यादा ये खबरें मिलती है ऐसे सिनेमा जगत से संबंधित। आजकल तो दैनिक भास्कर वाले ने भी देनी शुरू कर दी। पहले क्या होता था, पंजाब केसरी में रविवार के दिन पूरा का पूरा पेज फिल्म जगत से संबंधित। आजकल तो ये
भास्कर वाले, दैनिक जागरण वाले, ये भी 2-4 बातें फिल्म जगत से संबंधित देखते हैं। अभी दिखाऊंगा आपको इस पे क्या नाम है न्यूज़पेपर के अंदर ये, ठीक है। आगे चलिए। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषता होगी। यानी कि जो भी पत्रकार काम कर रहा है या काम करता है, ठीक है, जिस भी एजेंसी से जुड़ा हुआ है, वो एजेंसी उस पत्रकार से एक उम्मीद लगाए बैठी होगी कि इसको जो काम दिया है उस काम में ये एक्सपर्ट है, ये अच्छे से उस काम को बखूबी से निभा सकता है, अच्छे से निभा सकता है। ये अब काम किसको काम सौंपा जाता है? जो अच्छे से कर सकता होगा, जिससे हमें उम्मीद होगी, उसी को तो वो काम सौंपा जाएगा, ठीक है। तो वो जो एजेंसी है, वो जो पूरी की पूरी क्या नाम है टीम है, वो क्या करती है, वो एक गठित कर लेती है, एक चयन कर लेती है कि ये जो काम है, ये जो खेल जगत से संबंधित विदेश में जो अब क्या नाम है आईपीएल मैच चल रहे हैं क्रिकेट के, वो सभी की सभी जो खबरें हैं वो अच्छे से अगर पहुंचा सकते हैं तो जयंत पहुंचाएगा दैनिक जागरण को, अगर दैनिक भास्कर को पहुंचा सकता है तो कौन पहुंचा सकता है, आरजू पहुंचा सकता है या यश पहुंचा सकता है पंजाब केसरी को। तो वो अलग अलग समाचार पत्र जो होते हैं वो अलग अलग पत्रकार को क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें ही भेजते हैं। इधर क्या नाम है देश में किस जगह खेल होते हैं, क्रिकेट के हैं, वॉली के हैं, हॉकी के हैं, फुटबॉल के हैं, उनके लिए अलग पत्रकार होंगे, विदेशों के लिए अलग पत्रकार होंगे। आप कई बार देखते नहीं हो, देखते हो ना, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी है और नरेंद्र मोदी जी अमेरिका का दौरा करते हैं या चाइना का दौरा करते हैं, तो अमेरिका या चाइना के सभी जो जिधर जिधर नरेंद्र मोदी जिन जिन व्यक्तियों से मिलते हैं, जिन जिन नेताओं से मिलते हैं, जिस जिस जगह जाते हैं, वो सभी की सभी जो खबरें हैं वो हमारे तक पहुंचती है। पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? ये कैसे पहुंच पाती है? क्योंकि वो जो एजेंसियां हैं, न्यूज एजेंसियां, वो एक एक्सपर्ट पत्रकार को क्या करती है, भेजती है, उन्हें एक भेजती या तो भेजती है या फिर क्या करती है, उनकी जो ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी देश के अनुसार, इस देश में इस पत्रकार की ड्यूटी है, इस देश में इस पत्रकार की ड्यूटी है, इस देश में इस पत्रकार की। सिर्फ वो विदेशों में ही रहते हैं, फॉरेन कंट्री में ही रहते हैं। समझ आई बात? तो ये है इसके अंदर ये बात। आगे चलिए। असल में खबरें भी कई तरह की होती है, राजनीति, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी भी और विषय से जुड़ी हुई। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। मीडिया की भाषा में इसको क्या कहते हैं? बीट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये ऊपर की जो लाइनें पढ़ चुके हैं इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब आपसे कोई अगर बीट के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे? ये जो पढ़ चुके हैं ना हम इसके संदर्भ में, ठीक है। आगे चलिए। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी है। इसी तरह अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो आपको खेल बीट मिल सकती है, और अगर आपकी आर्थिक या कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी और जानकारी है तो आपके इससे आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। ये बातें सभी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है भाई। आगे चलिए। लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह के विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। अब आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि विशेषकृत रिपोर्टिंग क्या होती है? विशेष
विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है। ठीक है भाई, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, अब जैसे ये है, क्या नाम है, ज्यादातर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। सुधीर चौधरी हैं, सुधीर चौधरी जी एबीपी न्यूज में जो काम करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सबसे ज्यादा किस दल को वो करते हैं, कवर करते हैं, सबसे ज्यादा फेवर किसका करते हैं, ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी। आप कभी भी इनकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखना, ये कांग्रेस का विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सराहना करेंगे। ठीक है, और आजकल तो जितने भी मीडिया चैनल है, सभी के सभी ये जो मीडिया है ना, चैनल क्या, ये जो मीडिया है, अगर वास्तव में देखें तो आज के टाइम में ये जो मीडिया है ये बिकाऊ मीडिया हो चुकी है। रियलिटी में देखें ना, बिकाऊ मीडिया हुई। अगर मैंने मान लीजिए मेरे साथ कोई घटना घटित होगी और एक मेरी अच्छी पकड़ है, ठीक है, पैसा है, सब कुछ है, अच्छी पकड़ है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो खबर है मीडिया के पास खबर पहुंच गई, एबीपी के पास पहुंच गई या जी न्यूज के पास पहुंच गई, और मेरी ये इच्छा है कि ये खबर प्रकाशित ना हो, न या तो प्रकाशित ना हो, अगर प्रकाशित हो तो इसकी रियलिटी न दिखाई जाए, इसे घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के दिखाया जाए, तो क्या करेंगे, मैंने उस चैनल को ही खरीद लिया। अभी ये जैसे इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों के टाइम में क्या करते हैं ये मीडिया चैनल वाले, ये राजनीतिक लोग, ये जो चैनल होते हैं ना, जी न्यूज है या एबीपी है या मसाला चैनल है, आप करमू धर्मू को भी देखते होंगे, हरियाणा के जो पत्रकार है, मैं भाई करमू सीधा आपसे हरियाणवी में बात करता हूँ, इस तरह से वो देखिए सीधे आपको बड़ौदा उपचुनाव मिले चलते हैं, वो फिर दुष्यंत चौटाला से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या फिर किसी अन्य से सीधी बात कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये क्या करते हैं, 10 करोड़ में, 20 करोड़ में, 50 करोड़ में सीधे उस चैनल को ही खरीद लेते हैं चुनाव के समय, या फिर कोई भी घटना घटित होती है, उस चैनल को खरीद लिया। अब वो चैनल बार बार क्या करेगा, उस पार्टी के का प्रचार करता रहेगा, बीच बीच में जो भी विज्ञापन आएंगे या जिस तरह से भी वो समाचार प्रकाशित करेंगे, उनमें भी वो चैनल अधिकतर क्या करता है, उन्हीं के बारे में, उसी पार्टी के, उसी दल के बारे में बताता जाता है। ठीक है, अगर आज नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सबसे ज्यादा जो काम है इस बिकाऊ मीडिया का, सबसे ज्यादा अहम रोल है, क्योंकि भारतीय जो मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया है, असलियत यही है, रियलिटी यही। बिकाऊ तो हर एक देश की होती है, कुछ देश ऐसे होंगे जिनकी मीडिया बिकाऊ नहीं होती, जो कुछ है, जो असलियत में जो रियलिटी है उसी को वो लोगों के समक्ष दिखाते हैं, प्रसारित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। लेकिन कुछ देशों की जो मीडिया होती है वो होता कुछ है, घटित कुछ होता है और दिखाते कुछ। समझ आई बात? चलिए अगला पेज निकाल लीजिएगा। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या हुआ, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियां क्या हैं, उसके पदाधिकारी कौन कौन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के कैसे रिश्ते हैं और उनमें आपस में क्या फर्क है।
उसके अधिवेशनों में क्या क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, वगैरह वगैरह। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। यानी उस पत्रकार को ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है। यानी कि जिस पत्रकार को जोन सा अक्षेत्र दे दिया, अक्षेत्र से अभिप्राय नहीं, ये नहीं है अक्षेत्र से अभिप्राय कि वही ये एरिया, ये भी हो सकता है, लेकिन ये दूसरे दृष्टिकोण से जाएगा, वो भी बताऊंगा। अक्षेत्र से अभिप्राय है, मान लीजिए खुशी को दे दिया राजनीतिक अक्षेत्र, ठीक है, साक्षी को दे दिया खेल जगत का, शिवानी को ये क्या नाम है अन्य दे दिया, फिल्म जगत का दे दिया। इसे जो आपराधिक जो घटनाएं घटित होती है वो दे दिया क्षेत्र। अब आपको खेल जगत में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको हर एक खेल जगत से संबंधित बातें आपको पता होनी चाहिए, आपको फिल्म जगत से संबंधित सभी बातों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, समझ आई। इन्हें राजनीति से संबंधित अगर मान लीजिए कभी इनकी मुलाकात दुष्यंत चौटाला से हो जाए, ओपी चौटाला से हो जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हो जाए, या किसी अन्य नेता से अगर इनकी मुलाकात हो जाती है तो उसकी उसका पूरा का पूरा बायोडाटा आपके पास होना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस पत्रकार को जो क्षेत्र दिया गया है उस क्षेत्र में उसे एक्सपर्ट होना चाहिए। समझ आई बात? आगे चलिए, आगे है यानी उस पत्रकार को ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है और तभी वह उस बारे में विशेषता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीयता मानी जाती है। यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग, यह तो क्या हुई बीट रिपोर्टिंग। लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फर्क क्या है? अब कोई आपसे ये पूछे बीट रिपोर्टिंग किसे कहते हैं और विशेषीकृत रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, इनमें दोनों में अंतर क्या है ये जानने की कोशिश कीजिए। दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है। यानी कि बीट रिपोर्टर कौन होता है? बीट रिपोर्टर सिर्फ सामान्य खबरें लिख सकता है, ठीक है, वो विशेषीकृत खबरें नहीं लिख सकता, विशेष खबरें नहीं लिख सकता, ठीक है। लेकिन एक विशेषीकृत जो रिपोर्टर होता है वो सामान्य खबरें भी लिख सकता है और विशेष खबरें तो लिखता ही लिखता है, ठीक है। आगे चलिए इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें लिखनी होती हैं, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। ये अंडरलाइन कर लेना आप, ये जो 3-4 पंक्तियां पढ़ चुके हैं। अगर कोई आपसे बीट रिपोर्टिंग में और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर पूछे तो ये आप बताओगे। जैसे अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका एनालाइज करेगा। यानी कि बात को समझने की कोशिश करना। मान लीजिए शेयर बाजार में गिरावट आ गई, शेयर बाजार में गिरावट आई, ठीक है। एक जो बीट रिपोर्टर होता है वो तो क्या करेगा कि उस
वो शेयर बाजार में जो गिरावट आई है उससे संबंधित सूचना एकत्रित करेगा, तथ्यों को एकत्रित करके प्रकाशित करेगा, प्रसारित करेगा, ठीक है। लेकिन जो एक स्पेशलिस्ट रिपोर्टर होता है वो क्या करेगा, वो उस तथ्य तो इकट्ठे करेगा ही करेगा, उन तथ्यों का अच्छे से एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा, गहराई तक जाएगा कि समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये है शिवानी है, शिवानी ने तो बताया कि जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार में जो गिरावट आई है वो ऐसे आई, आज शेयर बाजार में गिरावट हुई और इस तरह से शेयर बाजार का जो सेंसेक्स है वो 7.5 से घटकर 4.2 पे आ गया, ठीक है। इन्होंने तो ऐसे बताया। अब जो कविता है, कविता इसी बात को, ये विशेष रिपोर्टर है, ठीक है, कविता क्या करेगी, कविता बताएगी कि ये जो शेयर बाजार में जो गिरावट आई है वो इन कारणों से आई, वो पूरे सभी की सभी क्या करेगी, रीजन बताएगी। अगर ये कारण नहीं होता, अगर ये कोरोना महामारी नहीं होती और तो इसमें शेयर बाजार में इतनी गिरावट आती, अगर ये सरकार इस तरह से ये कदम उठाती तो इतनी गिरावट आती, अगर सरकार ये थोड़ा सा ये काम और कर लेते तो इसमें इतनी गिरावट आती, ठीक है। कुल मिलाकर अगर ये जो गिरावट है ये 4.2 या 5 तक जो पहुंची है, इतनी ये नहीं हो सकती थी, अगर ये चीजें की जाती तो ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब समझने की कोशिश करना। अब जैसे गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने पर क्या करते हैं, एकत्रित होते हैं, लोग एकत्रित होते हैं, अब अपनी अपनी राय देनी शुरू कर देंगे, यार गाड़ी स्पीड में थे, गलत ड्राइविंग की हुई थी, ठीक है। फिर एक भाई ये भी बोलेगा कि अगर जो इन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी होती तो क्या हुआ, ये बच सकते थे। या फिर ये बोलेगा कि शुक्रिया है कि इन्होंने ये सीट बेल्ट लगा रखी थी, ठीक है, और इस सीट बेल्ट की वजह से जो ये क्या नाम है स्टेयरिंग है ये पावर में है, इन्होंने क्या जैसे ही ये आपस में गाड़ी भिड़ी तो ये जो है पीछे की तरफ इन्हें धकेल दिया, ड्राइवर को या कंडक्टर को पीछे की तरफ धकेल दिया, जिसकी वजह से ये जो टेक्निकल जो चीजें आई हुई है उसकी वजह से ये पीछे पहुंच गए और इनकी जान बच गई। समझ आई बात? तो वो तो क्या करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। जैसे वही बात आती है बार बार डीएनए टेस्ट की, डीएनए टेस्ट की। एक आम रिपोर्टर तो क्या करेगा, उस घटना के बारे में बता दिया कि भाई आज है ना अंबाला में, कल अंबाला में ऐसे ऐसे 1 करोड़ की डकैती हुई। आम रिपोर्टर तो बताएगा, ठीक है। आम रिपोर्टर ने तथ्यों से संबंधित जो भी तथ्य उसके पास है वो बता दिए, जो सूचनाएं हैं। अब एक विशेष रिपोर्टर क्या करेगा इस डकैती के बारे में, वो ये बताएगा कि देखिए ऐसा है, जिधर जिस जगह पे ये चोरी हुई उससे आध किलोमीटर ही पुलिस थाना है, आध किलोमीटर की दूरी पर ही थाना है, और आसपास कैमरे बिल्कुल नहीं है, आसपास ही पुलिस तैनात कर्मी जो पुलिस के जवान है वहां पर तैनात थे। लेकिन फिर भी ये सभी की सभी उसकी तय तक पहुंचेगा। अगर ये थोड़ी सी ये सावधानी बरत देते पुलिसकर्मी तो शायद ये जो घटना है ये घटना ऐसी नहीं होती। और आज तो ये घटना 1 करोड़ की जो डकैती हुई है, कल हो सकता है कि 50 करोड़ 1 अरब की भी डकैती करे। तो सबसे बड़ा जो ये कारण है ये सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही। सरकार का किसी तरह से सरकार जागरूक नहीं है, सरकार अपनी एक्टिवनेस नहीं दिखा रही है, प्रशासन अपनी तरफ से एक्टिव नहीं है, वरना ये जो डकैतियां है, ये जो चोरी है, ये दिन दहाड़े
जो हत्याएं की जा रही हैं, दिन दहाड़े छोटे बच्चों को जो उठा लिया जाता है, ये नहीं होता। इस प्रकार से विदेशों में आप देखते हो, विदेशों में ऐसी घटनाएं बहुत ही कम होती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं घटित होती है, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक दिन में अब इसमें क्या नाम है, ये लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आपने भी देखा होगा, कुछ भी खबर वो नहीं थी, किसी की हत्या नहीं, किसी का कुछ नहीं। और अब आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर में कम से कम 8-10 खबरें तो पढ़ोगे ही कि आज उन्होंने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति को मार डाला, उन्होंने अपने भाई की हत्या कर दी, इस तरह से डकैतियों ने कार को लूट लिया या दुकान को लूट लिया, ठीक है। उन्होंने दिन दाड़े बैंक कर्मचारी के कान पर बंदूक रख के बैंक को लूट लिया। उन्होंने ऐसे चार, पूरी की पूरी एक टीम थी, गिरोह था, उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे एक बिजनेसमैन को उठा लिया। ये सभी घटनाएं क्या होती है, कहने का मतलब ये है कि ये किसकी कमी है, प्रशासन की कमी है। प्रशासन हमारा सख्त नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रशासन ढिलाई बरत रहा है, कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी है, एसपी है, डीएसपी है, आईजी है, डीआईजी है, इनकी इन लोगों के साथ सांठगांठ है, मिली भगत, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार से जो बातें आपको बताई जाएंगे, वो कौन बता सकता है, एक स्पेशलिस्ट पत्रकार। समझ आई बात है? चलिए आगे चलिए। आगे है, यही कारण है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग में नहीं है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। इस तरह का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांसर पत्रकार या लेखक तक सभी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में माहिर होना चाहिए। मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने के लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पता हो, उसकी ताजा से ताजा सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हो, जानकारी और तथ्य इकट्ठे करते हो और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से लगातार मिलते रहते हो। इस तरह से ये जो बातें हैं, ये एक रिपोर्टर के पास सभी की सभी जो जानकारियां हैं, एक रिपोर्टर के पास होनी चाहिए। एक रिपोर्टर के पास ये सभी की सभी जानकारियां होनी